जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम ऋषि पराशर मुनि जी के द्वारा लिखी गई श्री विष्णु पुराण जी की कथा को आज से हम अपने इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे और सुनाएंगे। श्री विष्णु पुराण जी सरल हिंदी भाषा में हम इसका अनुवाद करेंगे। संपूर्ण श्री विष्णु महापुराण के संपूर्ण 6 स्कंदों का सरल हिंदी भाषा में अनुवाद, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मारवा दिनांक खंडों का विभाग, पाताल का वर्णन, नरक का वर्णन, राजा व ध्रुव की कथा, सप्त ऋषियों और मनुपुत्रों का वर्णन, गृहस्थ संबंधी सदाचार, पहला दवेन तथा प्रभु आदि की कथा, चातुर्वर्ण्य, भगवान तथा माँ लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन, भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन, इक्ष्वाकु कुल, कश्यप कुल, पुरुवंभ, कुरुवंश आदि कल्पांत में होने वाली प्राकृत प्रलय तथा त्रिविध ताप एवं भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन आदि, इन सब का वर्णन हम अपने इस विष्णु पुराण की कथा में सुनेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण जी का पहला स्कंद का पहला अध्याय, जिसमें मुनि मैत्रेय जी और ऋषि पराशर जी का संवाद बताया गया है। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय। पहले अध्याय में प्राचीन समय की बात है कि श्री सूत जी ने अपने शिष्यों को श्री हरि विष्णु पुराण की महिमा के विषय में बता रहे थे। तो प्रारंभ में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि श्री हरि विष्णु पुराण सुनने के लिए मैत्रेय जी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनिवर पराशर जी के पास जाकर उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि हे गुरुदेव, मैंने वेद वेदांग और समस्त धर्म शास्त्रों का आपके दिए हुए ज्ञान से ही विधि पूर्वक अध्ययन किया है। हे गुरुदेव, आपने मुझे समस्त धर्म शास्त्रों व वेद वेदांगों का ज्ञान तो दे दिया है, लेकिन गुरुदेव, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस जगत की उत्पत्ति कब हुई और आगे भी इस जगत की उत्पत्ति कैसे होगी। यह संपूर्ण जड़ चेतन किससे उत्पन्न हुआ है, यह सब अब से पूर्व किस में लीन था और आगे दूसरे कल्प के आरंभ में किस में लीन हो जाएगा। हे गुरुदेव, इन सब के अतिरिक्त आकाश आदि विभिन्न भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र, देवता आदि की उत्पत्ति, सूर्य आदि का परिमाण तथा पृथ्वी का अधिष्ठान तथा उनका आधार, देवताओं आदि का वंश, मनु, मनवंतर, 4 युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवाऋषि तथा राज ऋषियों के चरित्र की गाथा, प्रलय का स्वरूप,
श्री व्यास जी के द्वारा वैदिक शाखाओं की रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आश्रमों के धर्म, ये समस्त मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप मुझ पर इस विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इस पर मैत्रेय जी की बात को सुनकर मुनि श्री पराशर जी बोले कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, तुमने उस प्राचीन कथा का स्मरण कराया है जिसका मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था। मैंने सुना है कि विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिताश्री को एक राक्षस ने खा लिया था। मुझे अत्यधिक क्रोध आया और मैंने राक्षसों के प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ आदि करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में असंख्य राक्षस जलकर भस्म हो गए। यज्ञ में राक्षसों का सर्वनाश होता हुआ देखकर मेरे पिताश्री वशिष्ठ जी बोले कि हे वत्स, तुम अपने क्रोध को त्याग दो। अधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। मेरे ये विधि का विधान था, इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के भाग्य में यही सब कुछ होना लिखा था। क्रोध तो मूर्खों का आभूषण है। विचारवानों को क्रोध कैसे आ सकता है? क्रोध करने से मनुष्य के सारे ज्ञान व गुण भी क्षीण हो जाते हैं। क्रोध करने से मनुष्य के लोक व परलोक दोनों की खराब हो जाते हैं। ज्ञानवान मनुष्यों को क्रोध शोभा नहीं देता। कोई किसी को नहीं मार सकता। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। इन निरपराध राक्षसों का वध मत करो। इनका वध करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे पुत्र, साधुओं का धर्म क्षमा करना है, क्रोध करना नहीं है। तुम अपने इस यज्ञ को तुरंत ही समाप्त कर दो। पिता में श्री वशिष्ठ जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर मैंने उसी क्षण यज्ञ को समाप्त कर दिया और यज्ञ के समाप्त करते ही मुनि वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी आ गए। हे मैत्रेय, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। फिर पुलस्त्य जी से आसन ग्रहण करने के लिए कहा और मुझसे बोले कि अपने मन में राक्षसों के प्रति क्रोध होने पर भी तुमने श्री वशिष्ठ जी के कहने से राक्षसों को क्षमा कर दिया, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। अत्यंत क्रोध में होने के पश्चात भी तुमने मेरी संतानों का सर्वनाश नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देता हूं कि तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ होंगे। मेरे वरदान से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में हो जाएंगी। पुलस्त्य जी की बात को सुनकर मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे वत्स, पुलस्त्य जी ने जो भी कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, पूर्व काल में श्री वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो भी कुछ कहा था यह समस्त मुझे स्मरण हो आया है। अतः मैं संपूर्ण पुराण संहिता सुनना चाहता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के द्वारा हुई है और उन्हीं में स्थित है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ही इसकी स्थिति तथा लय के कर्ता हैं तथा वे ही जगत है और जगत ही वे है।
तो इस प्रकार आज का हमारा ये श्री विष्णु पुराण जी का पहला अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम अपनी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। दूसरा अध्याय शुरू करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति का कर्म। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।